जय जिनेन्द्र साथियों, आज हम आपके सामने लाए हैं श्री भक्तामर स्तोत्र का काव्य नंबर 35, जो कि प्राकृतिक आपदा व मिर्गी के दौरों के लिए होता है। किसी किसी को फिट आते हैं तो उसमें ये काव्य पढ़ा जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या बाढ़ का आना या अभी कोरोना वायरस जैसे चल रहा है, तो इसके लिए ये 35 नंबर का काव्य यदि आप विधि विधान से करते हैं और पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य बहुत अच्छे फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सीखते हैं। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व पथ कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। एक बार फिर से करते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहि पत्ताड़म झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भव भव वशट सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्वकल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ये इसका पूरा मंत्र है। फिर आते हैं भावार्थ पर कि इसमें श्रीमान तुंगाचार्य क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं, हे दिव्य भाषापते। हर श्लोक में आप देखिए, हर काव्य में अलग अलग उपमाओं से श्री जिनेन्द्र देव को अलंकृत किया है उन्होंने। इसमें कहते हैं, हे दिव्य भाषापते, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है। जो भगवान की तीर्थंकरों की ध्वनि होती है वो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाली है। आपका सारा उपदेश दूसरों के हित को करने वाला होता है। भगवान जो भी उपदेश देते हैं वे दूसरों के हित के लिए देते हैं। आपकी अलौकिक दिव्य वाणी का यह महान अतिशय है कि आपके समोशरण में बैठे हुए सभी प्राणियों को वो अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। भगवान की जब दिव्य वाणी खिलती है तो सिर्फ ऐसी ध्वनि निकलती है, ओमकार की ध्वनि भी नहीं होती है, वो सिर्फ की ध्वनि होती है, जो कि जितने भी समोशरण में जिस भी योनि के, तिर्यंच योनि के, राक्षस योनि के, जिस भी गति के जीव बैठे होते हैं उनको सभी को अपनी अपनी भाषाओं में उसका ये अतिशय होता है कि सुनाई देती है। अभी के समय सब लोग ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं कि हमारी ध्वनि सुनाई दे किसी को। तो अब हमको हिंदी आती है, हमें इंग्लिश चाहिए, जर्मन चाहिए, तो एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते हैं। उस समय का अतिशय इतना भारी था कि हर प्राणी को अपने अपने भाषा में वो ध्वनि सुनाई दे जाती थी बिना किसी ट्रांसलेटर के। तो और फिर भिन्न भिन्न श्रोताओं की भिन्न भिन्न भाषाओं में परिवर्तित करने के स्वाभाविक गुणों से वह युक्त है। मतलब जितने भी भिन्न भिन्न श्रोतागण हैं उनके ही भिन्न भिन्न वाणियों में, भाषाओं में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी श्रोताओं के कान तक पहुंचकर वो उसी भाषा में पहुंच जाती है जैसे श्रोतागण सुनते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि हम किस भाषा में बोलें, हम कैसे बोलें, तो जो ईश्वर की वाणी होती है वो हर व्यक्ति तक वैसे ही पहुंच जाती है जैसे वो सुनना चाहता है। अगर किसी को बंगाली आती है तो उसे बंगाली में भी ईश्वर की भाषा सुनाई देती है, किसी को संस्कृत आती है तो उसे संस्कृत में सुनाई देती है, किसी को कन्नड़ आती है तो उसे कन्नड़ में सुनाई देती है। तो सोचिए ये भगवान की वाणी का कितना बड़ा अतिशय था कि हर व्यक्ति को उसकी ही भाषा में वो वाणी सुनाई देती थी। तो ये दिव्य वाणी का
काव्य है जिसको आप पठन करें तो प्राकृतिक आपदाओं व मिर्गी के दौरों या किसी भी तरीके के फिट्स जो आते हैं उससे उस समस्या का हल हो सकता है। जय जिनेंद्र।